today's our next topic is table. In this chapter, you will learn that table have many use in HTML. और जब हम इस टेबल को, इस पोर्शन को, टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर, तो आप यहाँ पर क्या क्या सीख चुके होंगे। इंसर्ट अ टेबल, एक्सप्लेन अ टेबल एट्रीब्यूट, एडिट अ टेबल और ऐड अ टेबल हेडर। टेबल में हेडर कैसे ऐड करते हैं, टेबल को पहले बनाना सीखेंगे, उसके एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं और एक टेबल को कैसे एडिट करा जाता है, उसमें फॉर्मेटिंग आप सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपके टेबल के अंदर। और ये जो टेबल पोर्शन है ये एक HTML में इसलिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि जब आप किसी वेबसाइट को या किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करते हो तो उसको प्रॉपर एक फ्रेम में देने के लिए हम यहाँ पर टेबल इंसर्ट करते हैं और कई जगह पे आपको टेबल काम आएगा। तो टेबल को अब हम ये समझते हैं कि किस तरीके से टेबल के साथ काम करेंगे, कैसे टेबल टैग दिया जाता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग जैसे हमने पढ़ा है शुरू से HTML में कि HTML में टेबल टैग यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम टेबल इंसर्ट करना है तो टैग कौन सा यूज़ हो रहा है, टेबल। तो टेबल का भी स्टार्ट टैग होता है और एंड टैग होता है जो कि हम बॉडी टैग के अंदर ही देते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर हम टेबल टैग को स्टार्ट करेंगे, एंड करेंगे। तो यहाँ पर आप ये फिर उसके अंदर सारे सब एलिमेंट्स देंगे। अब टेबल टैग स्टार्ट और एंड करा, उसके अंदर हम क्या देते हैं, TR, क्योंकि एक टेबल किससे बना होता है, रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर टेबल रो, तो जैसे टेबल रो को क्या रिप्रेजेंट करेगा, TR। टेबल हेडर तो TH, टेबल डेटा इट मीन्स TD। तो ये टैग यूज होंगे। कैप्शन देना है तो कैप्शन अपना टैग यूज होगा। और इस तरीके से आपका एक पूरा कंप्लीट टेबल तैयार होगा जिसमें मेन कीवर्ड है टेबल, TR, TD, TH, कैप्शन। अब यहाँ नेक्स्ट आता है कि हमें इसको किस प्रकार से प्रोग्रामिंग आप करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टेबल बॉर्डर 1, इट मीन्स कि हमने टेबल टैग ओपन करा और टेबल टैग क्लोज करा। इसके बीच में ही हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम किसके अंदर दे रहे हैं, टेबल टैग ओपन एंड क्लोज के अंदर। स्टार्टिंग हमने की TR से, इट मीन्स जब आप एक टेबल को बना रहे हो तो उस टेबल में पहली रो से शुरू करते हैं, 1 2 3 ऐसे जितनी भी रोज होती हैं। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, TR से। अब यहाँ पे हमने TR ओपन करा है, TR क्लोज करा है, इसके अंदर हमने लिखा है TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग। अब टेबल हेडिंग का मतलब होगा जब आप किसी टेबल को क्रिएट करते हो तो किसी भी टेबल में ऊपर हम क्या देते हैं, हेडिंग देते हैं। जैसे नेम, एड्रेस, सिटी, दैट इज फील्ड। और वो फील्ड ही क्या कहलाएंगे, आपके एक तरीके से हेडर कहलाते हैं, जिसके नीचे आप लोग अपने कंटेंट को लिखते हो। जैसे नेम के नीचे नेम लिखा तो हमें यहाँ पे उसे क्या कहते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, TH। तो फर्स्ट रो में आई आपकी हेडिंग TH। फिर यहाँ पे हमने दूसरी TR ओपन करा है, मतलब सेकंड रो हम बना रहे हैं, तो उसमें हमने दिया TD, मतलब टेबल का अब डेटा दे रहे हो। हेडिंग हम दे चुके हैं, हेडिंग के नीचे अब डेटा आएगा तो हमने दिया TD। और TD के अंदर हमें रो 1 और कॉलम 1 में फर्स्ट रो आपकी आ जाएगी। इस तरीके से हमने जितने भी देना चाहते हो आप, तो आप यहाँ पे TD में दे सकते हैं। फिर इसके बाद हमने अगली क्या दिया, फिर से एक और TR ओपन करा और यहाँ पे कितनी टोटल TR हमने लिए हैं, 3। तो फर्स्ट है जो कि हेडिंग का काम कर रहा है और उसके नीचे 2 हमारी रो हैं। जैसे आउटपुट में यदि हम देखें तो यदि हम इस कोडिंग को करेंगे, यहाँ पर इस कोडिंग को करने के बाद आपका जो आउटपुट आएगा वो ये जो कोडिंग आप लिखेंगे इसके बाद आपका आउटपुट कैसा दिखाई देगा, ऐसा, जिसमें कॉलम 1 हेडर, कॉलम 2 हेडर है और उसके नीचे कितनी है रो, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। बट हमारे टेबल में हमने कितने लिए थे, जब हम टेबल लिखे थे तो वहाँ पे 3 रो थी। TR हमने 3 किए थे क्योंकि यहाँ पे ये 3 रो हैं, बट पहली रो में हमने क्या दिया था, TH दिया था। तो यहाँ पे ये हेडिंग का काम कर रहा है। तो ये होता है टेबल को क्रिएट करना। इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिएटिंग अ टेबल। टेबल के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। जब आप किसी टेबल को डिज़ाइन करते हो तो वहाँ पर टेबल को
हम उसको कितने लेआउट में चेंज कर सकते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पर हाइट और विड्थ की यदि हम बात करें तो हाइट मीन्स होता है कि हमारे टेबल की हाइट कितनी होना चाहिए, जिसे आप टेबल टैग के अंदर ही देते हो। और टेबल हाइट इक्वल डबल कोटेशन में आप परसेंट में जितनी भी हाइट देंगे उतने हाइट का आपका टेबल हो जाएगा। और ऐसे ही टेबल के टैग के अंदर विड्थ देंगे और इक्वल डबल कोटेशन के अंदर आप देंगे परसेंट में। जैसे हमने कहा 100% विड्थ, तो हमारे टेबल की विड्थ कितनी हो जाएगी, पूरी स्क्रीन पर वो आ जाएगा 100%। और जैसे ही हाइट होगी कि जो सामने आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है तो वो उसे 100% पर सेट कर देगा। और अलाइनमेंट की बात करें तो लेफ्ट, राइट और सेंटर हमारे अलाइनमेंट जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम अपने टेबल का अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ दो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग में, कॉल स्पैन और रो स्पैन। इट मीन्स कि कॉलम को यहाँ पर हमने आगे प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि आपने जब किसी टेबल को आप बना रहे हो, जैसे एक्सेल में हमको सेल को मर्ज करना होता था तो आप क्या करते थे, मर्ज ऑप्शंस यूज़ करते थे। यहाँ पर कॉल स्पैन और रो स्पैन ऑप्शंस दिए कि आपको ये बताते हैं कि आपको कितनी कॉलम को मर्ज करना है, और रो स्पैन मीन्स आप कितनी रो को मर्ज करना चाहते हैं। ये तब यूज़ होते हैं जब आप अपने टेबल का कोई लेआउट ऐसा डिफरेंट तैयार करना चाहते हैं, तब आप ये रो स्पैन और कॉल स्पैन ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। तो इसको भी टीडी टैग के अंदर दिया जाएगा। कॉल स्पैन इक्वल डबल कोटेशन में आप यदि आपको दो कॉलम को मर्ज करना है तो आप वहाँ पे डबल कोटेशन में 2 लिख देंगे। यदि 3 कॉलम को मर्ज करना है तो आप 3 लिख देंगे। ऐसे ही रो में कितनी रो को मर्ज करना है तो नंबर ऑफ रोज के नाम आप दे देंगे। तो ये मेन एट्रीब्यूट कहलाते हैं टेबल के, जो कि हमने प्रैक्टिकल आगे किया है। तो उनकी जो एक एक लाइन है कि रो स्पैन के लिए कैसे लिखा जाता है, कॉल स्पैन के लिए विड्थ कैसे हम लिखते हैं, हाइट कैसे लिखते हैं, तो उनके जो एक एक लाइन का प्रोग्राम है वो आप यहाँ पे इनको एक्सप्लेन करते हुए दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल ये थ्योरी था। और अब हम इसके बाद हम देखेंगे एक एक ऑप्शन को प्रैक्टिकली आप कैसे करेंगे। टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल टैग देंगे और टेबल को स्टार्ट और एंड टैग यहाँ पर देते हैं, जिसे बॉडी टैग के अंदर ही दिया जाता है। एक टेबल रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ TR लिखते हैं, TR स्टार्ट करते हैं और TR को क्लोज करते हैं। इनके बीच में जो TR मीन्स होता है, जो हम एक टेबल में जो पहली रो बना रहे हैं, इट मीन्स TR। और उस फर्स्ट रो में जनरली हम किसी टेबल में जब फर्स्ट रो होती है उसमें हम टेबल हेडिंग देते हैं। जैसे हेडिंग का मतलब होता है कि नेम, एड्रेस, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये फील्ड होती हैं। तो हम लोग वो फील्ड देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, TH के अंदर दिया जाता है, जिसे टेबल हेडिंग कहते हैं। तो यहाँ हमने जैसे कॉलम फर्स्ट हमारी है तो कॉलम फर्स्ट की हेडिंग कॉलम हेडिंग फर्स्ट हमने नाम दे दिया। इससे हमें समझ में आएगा कि कहाँ हम क्या चीज़ बना रहे हैं। तो ये होता है TR, हमने पहला टैग लिखा और TR को क्लोज करा जिसमें हमने हेडिंग दी। अब वापस से हमें अगले टेबल की रो को तैयार करना है, तो फिर से हम TR टैग ओपन और TR टैग क्लोज करेंगे। अब टेबल हेडिंग होने के बाद यहाँ पर TH की जगह पर क्या लिखेंगे, TD लिखेंगे, मतलब टेबल का डेटा अकॉर्डिंग टू हेडिंग। तो हमने यहाँ पे TD टैग ओपन करा और TD को क्लोज करेंगे। फिर TD के अंदर जैसे टेबल हेडिंग में हमने लिखा कॉलम हेडिंग 1 थी, अब यहाँ पे हमारी रो फर्स्ट है। फर्स्ट रो के में आप क्या देना चाहते हैं, तो आप यहाँ TD के अंदर रो 1 दे दी। फिर TD, क्योंकि यहाँ पे हमने TH क्या है एक और बार लिखा हुआ है ना, कॉलम हेडिंग 2, उसके नीचे क्या आएगा, रो 2 आएगी। कॉलम हेडिंग 1 के नीचे रो 1 और कॉलम हेडिंग 2 के नीचे रो 2। इस तरीके से हमारा टेबल डिज़ाइन होगा। और सेम TR को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर पेस्ट करेंगे। तो हमारी कितनी कॉलम तैयार, रो तैयार हो जाएंगी, 2।
टेबल हेडिंग के बाद हमारी 2 रो तैयार हो जाएंगी। इट मीन्स अब हमारे टेबल में कितनी कॉलम होंगी, रो और कॉलम कितनी, 3 होंगी। कॉलम 2 और रो हमारी टोटल 3 कहलाएंगी, एक हेडिंग वाली और एक रो 1 और एक रो 2। तो इसको हम यहाँ सेव करेंगे और फिर इंटरनेट ब्राउज़र पे जाकर जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। अब ये टेबल क्रिएट हुआ है बट इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ पर टेबल की बॉर्डर दे देंगे। बॉर्डर हमने दे दी यहाँ पर 1, क्योंकि वहाँ पे लिखा तो था टेक्स्ट पर समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर आउटपुट में बॉर्डर टेबल की, अब ये हमारे टेबल में बॉर्डर भी इंसर्ट हो गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या इंसर्ट होता है, ऐसे हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे टेबल की हाइट हमें देना है, जैसे 100% हाइट और विड्थ। तो ये यहाँ पर जो हाइट और विड्थ है ये परसेंटेज वाइज काम करता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टेबल की हाइट 100% की, तो उसके पूरे साइज को उसने रिसाइज करा। देन हमने विड्थ भी उसकी क्या दे देंगे, 100% यहाँ पर देंगे। और इसको जब सेव करके हम रन करेंगे तो आउटपुट हमारा अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आया, क्योंकि वहाँ हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। वो हमने यहाँ पे जो डबल कोटेशन था हमने 100% को उसके अंदर नहीं दिया, इस वजह से आउटपुट में विड्थ हमारी 100% शो नहीं हुई। तो अब हम वापस से इसको सेव करेंगे और फिर आउटपुट में जाके देखेंगे तो अब हमारा टेबल 100% इसकी हाइट हो गई है और विड्थ भी 100% हो चुकी है। तो इस तरीके से टेबल को क्रिएट किया जाता है। तो ये होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर टेबल को क्रिएट करने का। एक सिंपल सा एक बेसिक स्ट्रक्चर है, कैसे करेंगे। यहाँ आपको जैसे मल्टीपल कॉलम आपको बढ़ानी है तो ये ऐसे कॉलम बढ़ते जाएगी, बट इसके नीचे हमने रो नहीं दी है, तो आप अगले इसमें यहाँ पे रो कौन सी देंगे, 3। तो ऐसे करके हम यहाँ पे एक बार प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो हमने रो 3 दी, रन करा तो यहाँ 3rd रो आ गई। अब अगले वाले कॉलम में भी हमें देना पड़ेगा रो को, तो हमने यहाँ पे भी दी और फिर सेव करके रन करेंगे। तो अब ये हमारा ऐसे कंप्लीट हमारी 1 बाय 1 रो भी बढ़ते जाएगी। तो ये है कॉलम हेडिंग। यहाँ हमने जो दी है ये कॉलम हेडिंग है 1, 2 और 3, और इनके नीचे इनके अकॉर्डिंग हम जो डेटा एंटर करते हैं वो है टीडी के अंदर हमने ये दिया था। तो यहाँ पे कहने को हमारे पास 3 रो हैं, 1, 2 और 3। तो ये इस तरीके से हम हमारे टेबल को क्रिएट करते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है टेबल को क्रिएट करने का। और इसी तरीके से हम किसी भी प्रकार के टेबल हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। इसकी बॉर्डर आप बढ़ा दोगे, हमने यहाँ टाइम दे दी तो वो और थोड़ी सी ब्रॉड हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर टेबल को क्रिएट किया जाता है। अब हमें इस पूरे टेबल का कलर चेंज करना है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बीजी कलर। हमारे टेबल का कलर अब क्या हो गया है, रेड कलर हो चुका है। तो क्या लिखा हमें, बीजी कलर इक्वल डबल कोटेशन में रेड। बस इतना ही हमें करना होता है और हमारे टेबल का कलर चेंज होगा। अब हमें जिस चीज़ का कलर चेंज करना है, जैसे टेबल हेडिंग का करना था, तो यहाँ हमने क्या लिखा, बीजी कलर और पिंक। तो इसका हेडिंग का कलर क्या हो गया, पिंक। ऐसे ही आप जो नेक्स्ट हम और देख लेते हैं कि हमें इसको हमने यहाँ पे पेस्ट करा बीजी कलर, और यहाँ पर हम कलर और अलग अलग डीडी में हमने इनके कलर को हम चेंज करेंगे। और ऐसे करके आप अपने टेबल में पर्टिकुलर रो कॉलम सभी का कलर चेंज कर सकते हैं। और सिर्फ क्या लिखना होता है, बीजी कलर। तो इस तरीके से आप अपना कलरफुल टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका टेबल कंप्लीट है। अब इसके बाद टेबल को क्रिएट करने के बाद अब हम सीखेंगे कि टेबल के डिफरेंट लेआउट क्या होते हैं, एक टेबल को कैसे डिज़ाइन करा जाता है। तो यहाँ पर जैसे ये कॉलम दी गई हैं, कॉलम हेडिंग 1, 2, 3, इन्हें हमको जैसे हमने एक्सेल में मर्ज करना सीखा था, तो यहाँ पे कॉल स्पैन और रो स्पैन 2 वर्ड यूज़ होते हैं। जैसे हमें सबसे ऊपर वाली क्या है, कॉलम है,
कॉलम हेडिंग 1, 2 और 3 तीनों लाइन को क्या करना है, मर्ज करना है, तो कॉल स्पैन 3 लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे TH लिखा हुआ था ऑलरेडी, तो हमने वहाँ से हटा के सेव करके जब रन करेंगे तो हमारी कॉलम क्या होगी, मर्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉल स्पैन 3 करा, इट मीन्स कि ये 3 कॉलम को क्या करेगा, मर्ज कर देगा। अब आप देख सकते हैं लेआउट हमारा चेंज हुआ है, तो ये इसने 3 कॉलम को मर्ज करा। अब ये जो रो 1, 2, 3 है दैट इज रो। अब हमें इन 3 रो को यदि क्या करना है, सेंटर वाली मर्ज करना है, तो ये भी TD टैग के अंदर दिए जाते हैं। ये जो हम रो स्पैन कॉल स्पैन की बात कर रहे हैं, ये TD टैग के अंदर दिया जाता है। तो अब हम यहाँ रो 2 जो सेंटर वाला देखा है, इन तीनों सेल को क्या करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर रो 2 वाले पोर्शन पर आएंगे और यहाँ पर इनको मर्ज करने के लिए हम TD टैग के अंदर रो 2 वाली जगह पर TD टैग के अंदर हम क्या देंगे, क्योंकि वहाँ पर रो कितनी है, 3 है, तो रो स्पैन 3 यहाँ पर लिखेंगे। तो वहाँ जब हम इसको सेव करके रन करेंगे तो आउटपुट हमारा किस प्रकार से दिखाई देगा, ये तो मर्ज तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 3 जो हैं ये मूव कर गए हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने जो नीचे TR बनाई थी वहाँ हमने सभी जगह पे क्या लिखा हुआ है, रो 2 दिया हुआ था, इस वजह से वो उसको वहाँ मूव कर रहा था। हमने वहाँ से रो 2 क्योंकि मर्ज कर दिया, तो वहाँ हमें TD टैग में रो 2 में कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। उसको हम रिमूव करके रन करा तो हमारे फॉर्मेट इस तरीके से बन जाएगा। और यहीं पर जैसे हम हाइट को 100% कर दें टेबल की और विड्थ को 100% कर दें, तो जब किसी वेबसाइट का फॉर्मेट बनाया जाता है तो उसे एक फ्रेम के अंदर सेट करा जाता है। इस तरीके से फॉर्मेट बनाए जाते हैं जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हो। तो वो टेबल टैग के अंदर करते हैं, तो वो क्या होगा, इजीली आप टेबल टैग के अंदर उसको देकर उसका अलाइनमेंट प्रॉपर सेट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने टास्क दिया था एडमिशन फॉर्म बनाने का, तो एडमिशन फॉर्म जब आप लोगों ने क्रिएट करा तो बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चन थे कि एडमिशन फॉर्म में ये जो है स्पेस देना है, तो हमने नेम लिखा है, नेम के बाद टेक्स्ट बॉक्स आया है, इन दोनों में स्पेस देना है, तो कैसे करेंगे। और एक तरीके से आपका जो एडमिशन फॉर्म था वो कहीं ना कहीं बिथला हुआ था। और अब उस एडमिशन फॉर्म की हम बात करें तो यदि हम इस तरीके से हमने यहाँ टेबल जो बनाया है, ये टेबल जो हमने क्रिएट करा था, हम इस टेबल को भी तो देख सकते हैं। इस तरीके से हम अपने एडमिशन फॉर्म को भी टेबल फॉर्म में डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब जब हमारा वो टास्क कंप्लीट हुआ तो आप एक बार अपने उस एडमिशन फॉर्म को पुट करके देखिए किसमें, टेबल फॉर्म के अंदर, जिसमें आप क्या करेंगे, 2 कॉलम लेकर भी आप अपने टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं एडमिशन फॉर्म को, जिससे वो और अट्रैक्टिव दिखेगा और उसका अलाइनमेंट भी प्रॉपर होगा। अब वो टास्क को भी करने के बाद आपको एक और चीज़, जैसे आप लोगों ने अभी लेआउट डिज़ाइन करा, तो अब आपके पास ये टास्क है कि आपको इस तरीके का एक लेआउट तैयार करना है। यदि हम किसी वेबसाइट की बात करें जो पहले यूज़ होती थी, ये HTML का एक फॉर्मेट है जिसमें हेडर टैग के अंदर आप अपने कॉलेज की इमेज है या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप उसकी इमेज, उसका लोगो लगा के उसका हेडिंग दे सकते हो, दैट इज़ हेडर पार्ट। नेविगेशन पार्ट है, यहाँ आप मेन्यू दे सकते हो, साइड बार आप बना सकते हो, कंटेन है, फुटर है, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप ऐसा फॉर्मेट डिज़ाइन करना चाहते हैं या इस प्रकार का फॉर्मेट डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो ये एक तरीके से यदि देखा जाए तो इसी को जब प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे तो ये हमारे एक वेबसाइट का फॉर्मेट होगा। तो दैट इज़ योर नेक्स्ट टास्क कि आपको एक तो पहला काम है कि आपका जो एडमिशन फॉर्म बना हुआ था उसको आपको इस तरीके से टेबल फॉर्म में पूरा कंप्लीट अरेंज करके एक अट्रैक्टिव एडमिशन फॉर्म आपको तैयार करना है जिसका प्रॉपर अलाइनमेंट होगा। और वो अलाइनमेंट किसके थ्रू होगा, टेबल के थ्रू होगा। और दूसरी चीज़, सेकंड आपका टास्क है कि आपको इस तरीके से लेआउट में आपको बनाना है, एक पूरा वेबसाइट का एक लेआउट तैयार करना है जिसमें हेडिंग में आप अपने जिस प्रोजेक्ट पे, क्योंकि आप लोग देखो HTML का पेज आप डिज़ाइन कर रहे हो, मीन्स आप वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हो, और वो वेब पेज का कलेक्शन क्या कहलाता है, वेबसाइट कहलाता है। तो हमेशा दिमाग में एक चीज़ रखना चाहिए कि हम किस पर्पस के लिए ये वाला काम कर रहे हैं।
हमने छोटा सा टेबल, मैम ने सिखाया टेबल बनाओ, छोटा सा टेबल बना दिया, उसको छोड़ दिया वहीं पे, अगला कोई टास्क दिया उसको बना दिया। तो ये आपकी बिखरी हुई पढ़ाई है। यदि आप सीक्वेंस में टेबल है, जैसे आपने स्टार्टिंग से जो भी अभी तक सीखा, उन सबको कंप्लीट एक ही वेब पेज पर आप कोशिश करें कि हम सारी चीज़ों को उसी में कवर करें, फिर हम लिंक करें, अगले पेज पर मूव करें, तो आपकी सारी एक कनेक्टिविटी बनेगी और एक प्रॉपर आपका वेबसाइट का फॉर्मेट बनेगा और माइंड में रहे कि हम किस चीज़ के लिए ये वाला काम कर रहे हैं। जैसे हमने हेडिंग लिखना सीखा, टेक्स्ट के फॉर्मेट सीखे, तो आपने वेबसाइट का यहाँ पर आप जैसे ये जो लेआउट है हेडर वाला पार्ट, तो वहाँ पर आप अपने जो भी वेबसाइट बना रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट, जो भी क्लाइंट साइड आपको करना है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं हेडिंग में। कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ इमेज ऐड कर सकते हैं। फिर नीचे आते हैं तो आप अपने में मेन्यूज़ में क्या क्या रख सकते हैं। फुटर पार्ट में आप अपनी आइडिया कुछ चीज़ शो करना चाह रहे हैं तो वो दे सकते हैं। मेन कंटेंट आपके क्या होंगे तो वह यहाँ सेंटर पार्ट में आप क्या देंगे। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को जब एक ही चीज़ के अंदर, एक फ्रेम के अंदर सेट करेंगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि आपने अब तक कितना कुछ सीख लिया है। और इन सारी चीज़ों को एक साथ जब मिलाकर हम काम करेंगे तो आपका एक वेब पेज, आपकी वेबसाइट तैयार होगी। तो इस तरीके से पहले ये बेसिक आप लोग तैयार करेंगे और ये 2 चीज़ आपके टास्क में आज इंक्लूड है। तो वेट करते हैं कि कितने दिन में और कब तक आप लोग ये कंप्लीट करके भेजते हैं। ओके, थैंक यू।